हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपको अपना यूट्यूब चैनल एसएमएस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि नई नई वीडियो की जानकारी मैं समय पर दे सकूँ। तो फ्रेंड्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन is cut out from one face of cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere का जो diameter है L is equal to the edge of the क्यूब के एज के इक्वल होगा, यानी क्यूब का जो साइड होगा उसका लेंथ हेमी स्फेरिकल का जो डायमीटर दिया हुआ है L उसके इक्वल होगा। आपको निकालना क्या है? डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो सरफेस एरिया निकालना है दिया हुआ रिमेनिंग सॉलिड का। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है और इस क्यूबिकल वुडन ब्लॉक को मैं क्या करता हूँ, इसको गड्ढा कर देता हूँ। गड्ढा करके अंदर में एक हेमी स्फीयर कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, हमें तो होगा क्या कि ऊपर का जो पोर्शन होगा वह तो ओपन रहेगा, क्लोज तो रहेगा नहीं। इसलिए फ्रेंड, मैं क्या करूँगा, इस क्यूबिकल ब्लॉक का वुडन ब्लॉक का हम सरफेस एरिया निकाल लेंगे। उसका तो आप जानते हैं क्या होता है, 6 × साइड के स्क्वायर प्लस जो अंदर में जो आप बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, हेमी स्फीयर बना रहे हैं, उस हेमी स्फीयर का क्या निकालेंगे हम, कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। क्योंकि ऊपर का पोर्शन ओपन है, कवर है नहीं, तो इसके हेमी स्फीयर का जो बेस का एरिया है उसको हम माइनस कर देंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पर फिगर भी देख लीजिए, यह क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है और इसके एक फेस पर गड्ढा करके क्या बना दिया गया है, एक हेमी स्फीयर बना दिया गया है। तो इसमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया इस सॉलिड का निकालना है। तो सबसे फ्रेंड, यहाँ पर जो कंडीशन दिया हुआ है उसको आप लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? इसमें कंडीशन दिया हुआ है डायमीटर ऑफ हेमी स्फीयर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एज ऑफ द क्यूब। डायमीटर L ऑफ द हेमी स्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। यहाँ लिखेंगे एज ऑफ द क्यूब, क्लियर, यानी इक्वल टू L। क्लियर है? इसका जो साइड है ये भी L है और इस हेमी स्फीयर का जो डायमीटर है वो भी L है। देयरफॉर R इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमी स्फीयर क्या हो जाएगा, डायमीटर का आधा, यानी L/2। अब हमें क्या निकालना होगा, क्यूब का सरफेस एरिया निकालना होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, क्लियर। इसका मैं नाम दे देता हूँ A1 इक्वल टू 6 × साइड का स्क्वायर। यही फार्मूला होता है। तो 6 × साइड कितना दिया हुआ है L, तो 6L², क्लियर। अब हमें क्या निकालना होगा, इस हेमी स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। एंड A2 इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमी स्फीयर। टोटल सरफेस एरिया तो निकलेगा नहीं, क्योंकि ये पोर्शन क्या है, ओपन है, जो गड्ढा करके आप हेमी स्फीयर तैयार कर रहे हैं, क्लियर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमी स्फीयर का फार्मूला क्या होता है, 2πr²। सो 2πr का वैल्यू दिया हुआ है L/2, तो यहाँ लिखेंगे L/2 का होल स्क्वायर, यानी इक्वल टू 2π × L²/4। अब फ्रेंड, ये जो हेमी स्फीयर है उसके बेस की एरिया निकाल लेते हैं, A3, क्लियर। तो बेस का एरिया कैसे निकालेंगे, A3 इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमी स्फीयर। तो इसका शेप कैसा होगा, सर्कुलर होगा और उसका एरिया क्या होता है, πr², यानी π × r का वैल्यू दिया हुआ है L/2 का होल स्क्वायर, यानी π × L²/4, क्लियर। तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, यही तो हमें निकालना है, रिमेनिंग सॉलिड। कैसे निकालेंगे, A1 + A2, यानी जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसका एरिया प्लस इसका एरिया, अब माइनस इसके बेस का एरिया है जो क्या माना हो A3, इसको आप माइनस कर दीजिए। इक्वल टू A1 का वैल्यू दिया हुआ है फ्रेंड, A1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6L²,
प्लस A2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 पाई मल्टीप्लाई L स्क्वायर बाय 4 और माइनस A3 का वैल्यू क्या दिया हुआ है A3 का वैल्यू दिया हुआ है पाई L स्क्वायर बाय 4 पाई L स्क्वायर बाय 4 क्लियर इक्वल टू 6L स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ 2 पाई L स्क्वायर बाय 4 है यहाँ क्या है पाई L स्क्वायर बाय 4 है तो फ्रेंड आप ऐसा काम कर सकते हैं पाई L स्क्वायर बाय 4 कॉमन ले सकते हैं तो ये कॉमन आएगा ना और यहाँ पर भी ये टर्म है तो यहाँ रह जाएगा 2 और माइनस 1 यानी 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर बाय 4 क्यों 2 माइनस 1 1 तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 साथ साथ फ्रेंड एलसीएम भी ले लेता हूँ मैं इसका हो जाएगा 24L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर इसमें कॉमन क्या आ सकता है इसमें कॉमन आएगा L स्क्वायर बाय 4 L स्क्वायर दोनों में कॉमन है और नीचे में क्या है 4 तो यहाँ पर आ जाएगा पाई प्लस 24 क्लियर यूनिट का स्क्वायर क्लियर ये निकल गया सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर एक मेडिसिन कैप्सूल है और उसका शेप कैसा है सिलिंड्रिकल फॉर्म में है शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमी स्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स और इस सिलेंडर के दोनों एंड्स पर एक एंड्स यह है दूसरा एंड्स यह है तो सिलेंडर के दोनों एंड्स पर क्या बना हुआ है हेमी स्फीयर बना हुआ है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए कि यह सिलेंडर है तो इसके दोनों साइड पर क्या बना हुआ है हेमी स्फीयर बना हुआ है क्लियर। तो फ्रेंड जब हेमी स्फीयर बना हुआ है तो इसको मैं क्या करता हूँ इसको इससे ज्वाइन करा देता हूँ और यहाँ पर एक हेमी स्फीयर जो बना हुआ है उसको मैं दिखा देता हूँ। देखिए पहला हेमी स्फीयर और ये क्या है दूसरा हेमी स्फीयर है जो सिलेंडर के दोनों एंड्स पर बना हुआ है यह देखिए और दूसरा हेमी स्फीयर यह है क्लियर। अब फ्रेंड अब इसमें क्या कह रहा है द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर इस कैप्सूल का जो टोटल लेंथ दिया हुआ है 14 मिलीमीटर दिया हुआ है एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर और इसका जो डायमीटर है यही ना डायमीटर हुआ हेमीस्फीयर का तो हेमीस्फीयर का जो डायमीटर है वो कितना दिया हुआ 5 मिलीमीटर दिया हुआ यानी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है 5 मिलीमीटर। फाइंड इज सरफेस एरिया तो हमें सरफेस एरिया निकालना है तो फ्रेंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा ये जो सिलेंडर देख रहे हैं सबसे पहले सिलेंडर का हम सरफेस एरिया निकाल लेंगे राइट कर्व सरफेस एरिया निकलेगा टोटल सरफेस एरिया निकलेगा नहीं क्योंकि उसके एंड पर हेमी स्फीयर बना हुआ है राइट तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे प्लस इस हेमी स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। लेकिन फ्रेंड जब मैं सिलेंडर की बात करता हूँ या हेमीस्फीयर की बात करता हूँ तो दोनों केस में कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको रेडियस तो चाहिए ही चाहिए तो रेडियस कैसे निकलेगा रेडियस निकालना भी आसान है क्यों क्योंकि यहाँ पर जब डायमीटर दिया हुआ है कितना 5 मिलीमीटर तो क्लियर है कि डायमीटर का पता चल गया डायमीटर कितना होगा 5 मिलीमीटर। सो फ्रेंड चाहे वह सिलेंडर हो या हेमीस्फीयर हो दोनों का रेडियस कितना हो जाएगा 5/2 मिलीमीटर क्लियर। तो यहाँ पर लिखेंगे डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इक्वल टू 5 मिलीमीटर देयरफॉर रेडियस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2 मिलीमीटर। तो क्लियर है जो रेडियस हेमीस्फीयर का होगा वही रेडियस सिलेंडर का होगा। अब क्या कर रहा है इसका टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 14 मिलीमीटर। तो एक चीज़ बताइए तो ये जो आप देख रहे हैं हेमीस्फीयर इसका यहाँ से इसको अगर मैं ज्वाइन करा देता हूँ तो इसका लेंथ कितना होगा इसका लेंथ होगा 5/2 मिलीमीटर। क्यों क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है समझ रहे हैं ना। तो इसका डिस्टेंस होगा 5/2 मिलीमीटर। तो फ्रेंड यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस इसका होगा ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं ना ये डिस्टेंस कितना होगा 5/2 मिलीमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये भी होगा 5/2 मिलीमीटर राइट क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है जब ये 5/2 है तो ये भी हो जाएगा 5/2। तो फ्रेंड यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो गया 5/2 यहाँ से यहाँ तक का भी लेंथ कितना हो गया 5/2
तो सिलेंडर का लेंथ कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक जो सिलेंडर देख रहे हैं ना, इसका लेंथ कितना होगा, तो 14 मिलीमीटर के लेंथ में इस 5/2 और इस 5/2 को ऐड करके माइनस कर दीजिएगा तो हाइट निकल जाएगा सिलेंडर का। सो h इक्वल टू हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, यानी 14 मिलीमीटर में 5/2 प्लस 5/2 को माइनस कर देंगे, यानी 14 माइनस 5/2 प्लस 5/2 10/2, और 10 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 5, यानी 9 मिलीमीटर। सो इसका हाइट निकल गया सिलेंडर का 9 मिलीमीटर। अब तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, राइट। तो अब मैं निकाल लेता हूँ सिलेंडर का सरफेस एरिया। सो A1 इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है, 2πRh, राइट। यानी 2π, r का वैल्यू कितना दिया हुआ है, r का वैल्यू दिया हुआ है 5/2, लिखिए 5/2, और हाइट कितना दिया हुआ है इसका 9 मिलीमीटर। 9 A2 कैंसिल, तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 45 पाई मिलीमीटर का स्क्वायर, है ना। अब हमें क्या निकालना है, हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। सो कर्व इसको A2 मान लेते हैं, A2 इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमीस्फीयर, 2 हेमीस्फीयर, दोनों हेमीस्फीयर का एक ही बार निकाल लेते हैं, जो एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा, राइट। तो 2 मल्टीप्लाई हेमीस्फीयर का क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, 2πr², यानी 2 को 2πr² से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 2 क्यों लिखा हूँ, चूँकि 2 हेमीस्फीयर का निकाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 4πr²। सो 4π मल्टीप्लाई r का वैल्यू दिया हुआ है 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर कर दीजिए, 5/2 का होल स्क्वायर। सो A2 इक्वल टू 4π मल्टीप्लाई, इसको फ्रेंड मैं क्या लिख सकता हूँ, 25/4, 25/4, ये 4 कैंसिल, यानी 25 पाई मिलीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर क्या निकालना है, फाइंड इज सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, कैप्सूल क्या होगा, A1 प्लस A2 दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वल टू A1 का वैल्यू 45 पाई और A2 का वैल्यू कितना आया 25 पाई, दोनों को ऐड करेंगे तो 70 पाई आएगा, और 70 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो ये 10 से कैंसिल हो जाएगा 70, तो 10 मल्टीप्लाई 22, यानी 220 मिलीमीटर स्क्वायर कैप्सूल का सरफेस एरिया निकल गया। सो फ्रेंड, आज का यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।